संदीप भाई, सच कहूँ तो मैंने चुनाव आयोग को ऐसी शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं सुना। कि बेहद बचकाना, बेवकूफ़ाना और कड़ा शब्द है, फूहड़ किस्म का मूर्खतापूर्ण ज्ञानेश कुमार जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मुझको लग साउंड टेक 7 एक्शन। दोस्तों आज बहुत बड़ा खेल हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत की पोल पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों बिहार वाले केस में राहुल गांधी का आरोप लगाने के बाद हड़बड़ाहट में इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के संबंधों की पोल खुलकर रख दी है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का आरोप लगाने के बाद जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हड़बड़ाहट में मतदाताओं की लिस्ट की पीडीएफ कॉपी को जो ऑनलाइन उपलब्ध थी उसे रिप्लेस कर दिया है स्कैंड कॉपीज के जरिए। यानी अब यहीं से इन दोनों के संबंधों पर शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन सरकार को बचाने के लिए यानी किसी सरकार की गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। अब आप में से बहुत से लोगों को पीडीएफ फाइल और स्कैंड कॉपी के मतलब और इसके बीच क्या अंतर है पता नहीं होगा। तो हम आपको बता दें कि अगर मतदाताओं की लिस्ट पीडीएफ फाइल के रूप में होती है तो आप आसानी से लाखों करोड़ों मतदाताओं के बीच से किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम सर्च करके एक सेकेंड के अंदर उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं और इस पूरी लिस्ट को कॉपी करके किसी को भी भेज भी सकते हैं। यानी अगर कोई मतदाता लिस्ट पीडीएफ फाइल के रूप में है तो आप उसमें हुई गड़बड़ियों का पता आसानी से लगा सकते हैं और कोई भी लगा सकता है, और जो शायद इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता था इसीलिए उसने पीडीएफ फाइल को स्कैन्ड कॉपी के जरिए रिप्लेस कर दिया है। और स्कैन्ड कॉपी में जो आप पीडीएफ फाइल में जो कार्य करते हैं वो काम आप आसानी से नहीं कर सकते। स्कैन्ड कॉपी में आप ना ही किसी पर्टिकुलर शख्स यानी मतदाता का नाम आसानी से सर्च करके ढूंढ सकते हैं और ना ही आप इस फाइल को कॉपी पेस्ट करके किसी के पास भेज सकते हैं। यानी अगर इस मतदाता लिस्ट में कोई धांधली हुई है और ये स्कैन्ड कॉपी में तब्दील हो चुकी है तो आप उसका पता आसानी से कतई नहीं लगा सकते। यानी आम जनता इनके काले कारनामों को जांच ना कर सके, परख ना सके, इसलिए चुनाव आयोग ने शायद वो रिप्लेसमेंट की है। दोस्तों चुनाव आयोग यही नहीं रुका, इसका लेवल और भी ज्यादा गिर गया। आप इन जनाब को सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बताइए मतदाताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दे, ये तो बहुत बड़ा अश्लील काम हो जाएगा। दरअसल ये दलील सुनने में भावनात्मक जरूर लगती है पर इससे असल सवाल यहाँ से टल जाता है। पर यहाँ ये समझना होगा कि विपक्ष ने वोटिंग रूम की सीसीटीवी इमेज मांगी है, किसी के शादी की एल्बम नहीं। विपक्ष का मुद्दा ये नहीं था कि मतदाताओं का फुटेज बाहर लाया जाए बल्कि ये था कि वोटर लिस्ट और वोटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज को डिजिटल तरीके से सार्वजनिक किया जाए ताकि हर नागरिक उसे जांच सके और पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन दोस्तों जहां पर आज के समय में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुषों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, वहां पर एक गलत कार्य का पता लगाने के लिए अगर उनकी वीडियोज का यूज कर लिया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि उनका हनन हो रहा है। ये कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रहा है इलेक्शन कमीशन आम जनता के साथ। लेकिन दोस्तों शायद जो इलेक्शन कमीशन है वो ऐसी पारदर्शिता चाहता ही नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब मशीन रीडेबल डाटा और सीसीटीवी फुटेज ना देने के लिए चुनाव आयोग ने ऐसा इलॉजिकल जवाब दिया है। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर 1 लाख लोगों की सीसीटीवी फुटेज देखनी पड़े तो इसमें 273 साल लग जाएंगे और इसलिए इसे जारी करने का कोई तुक नहीं बनता। यानी चुनाव आयोग का कहना यह था कि अगर आज से सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया जाए तो आखिरी क्लिप साल 2298 में देखी जाएगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तो ये कह दिया था कि 10,50,000 मतदान केंद्रों का डाटा अगर प्रतिदिन 8 घंटे भी देखा जाए तो 1 करोड़ घंटे लगेंगे, यानी 3600 साल। यह बयान सुनकर न केवल विपक्ष बल्कि आम जनता भी दंग रह गई और सवाल उठने लगा कि क्या वाकई में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी पिछड़ी हुई है कि कुछ पेटाबाइट डाटा देखने में सैकड़ों साल लग जाएंगे।
सुनने में तो ये आंकड़ा बहुत डरावना है, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या ये आंकड़ा वास्तविकता दिखाते हैं या फिर जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बोली जा रही है ताकि किसी तरह सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने से बचा जा सके। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हो जाती है तो जो धांधली हुई होगी उसका पता चल जाएगा। क्योंकि आज के समय में भारत को डाटा प्रोसेसिंग के मामले में एक वैश्विक ताकत माना जाता है। आधार के पास 130 करोड़ लोगों का बायोमेट्रिक डाटा है जिसका आकार 10 से 15 पेटाबाइट है और ये डाटा हर सेकंड लाखों बार वेरीफाई होता है। इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में डाटा को मैनेज भी प्रतिदिन हम कर लेते हैं। इसके अलावा रिलायंस जियो हर महीने 14,500 पेटाबाइट डाटा को प्रोसेस करता है। दुनिया अब क्वांटम तकनीक के युग में है। गूगल ने हाल ही में एक क्वांटम चिप लॉन्च की है जो वो काम 5 मिनटों में कर सकती है जिसे एक नॉर्मल कंप्यूटर को करने में करोड़ों साल लग जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग का ये कहना कि सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लग जाएंगे सीधा सीधा किसी राज को छुपाने जैसा लगता है। सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो सकता है कि बूथों पर कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बजाय आयोग डाटा बहुत बड़ा है जैसी बातें कर रहा है। ये बयान पारदर्शिता से बचने का बहाना लगते हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग यही नहीं रुका, क्योंकि 17 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग का एक और बहुत बड़ा तर्क सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस डुप्लीकेट नाम का मुद्दा उठा रहा है वो दरअसल वोट चोरी नहीं हो सकता। उनका कहना है कि मतदाता सूची में जिसका हाउस नंबर 0 है वो लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। दूसरा, अगर किसी का नाम 2 बार सूची में आ गया तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई इंसान एक बार में एक ही वोट डाल सकता है, क्योंकि मशीन एक बार में एक ही वोट लेगी, 2 नहीं। ये तर्क सुनने में तकनीकी और थोड़ा ज्ञानी टाइप जरूर लगता है, पर चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि विपक्ष ने यह सवाल तो किया ही नहीं। विपक्ष का आरोप तो इससे अलग है कि फर्जी वोट डालकर बूथ कैप्चरिंग की गई, यानी मामला सिर्फ एक व्यक्ति एक वोटर का नहीं है बल्कि डुप्लीकेट नामों का इस्तेमाल गड़बड़ी के लिए किया जाता है। ये था। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष और देश की आम जनता को संतुष्ट करने के बजाय कुछ ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज को दबाने या किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि विपक्ष ने तो राहुल गांधी को ये तक वार्निंग दे दी है कि आपको सबूत देना होगा कि आपने जो इल्जाम लगाए हैं वो किस आधार पर लगाए हैं। अब दोस्तों, जबकि चुनाव आयोग को तो ये करना चाहिए था कि राहुल गांधी ने जो इल्जाम चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं उसे आसानी से क्लियर करके पूरी देश को या पूरी दुनिया को ये दिखा देना चाहिए था कि जो चुनाव आयोग है वो धांधली नहीं कर रहा है और ना ही इसमें कोई गलती हुई है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है और वो शायद किसी चीज को छुपाने के लिए गोल गोल घुमा रहा है। दरअसल दोस्तों, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए करी गई थी, लेकिन यहाँ पर सवालों का जवाब नहीं दिया गया बल्कि राहुल गांधी से उल्टा सवाल कर दिया गया है कि आपने ये किस आधार पर बोली है और आपका अगर ये इल्जाम गलत है तो आप देश से माफी मांगिए। ये जो बयान जो हम लोग को चुनाव आयोग है उनके मुख से ये बातें नरेंद्र मोदी के मुख से निकल रहे भाषणों की तरह लग रहे थे, क्योंकि कोई नेता ही ऐसे बात कर सकता है किसी से प्रूफ मांग रहा हो, जबकि चुनाव आयोग का काम सीधे सीधे ये होना चाहिए था कि राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उन इल्ज़ामों को उन्हें गलत साबित कर दें और अपने आप को सही साबित कर दें। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा और वो बेमतलब की बयानबाजियाँ कर रहा है। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी धांधली हुई है और क्या राहुल गांधी की जो मांग है उसे आगे पूरी करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।